शहाबुद्दीन और अनंत सिंह दोनों व्यवस्था की उपज हैं। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह को गाली देने के बजाय डॉक्टर केसी सिन्हा को आपने तो नहीं जिताया। पार्टियां क्या करेंगी? पार्टी को तो जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए ना। एक को दुनिया अपराधी कहती है, एक को दुनिया अनंत सिंह को थोड़ा रॉबिन हुड टाइप पेश कर देती है। रॉबिन हुड टाइप का अगर शहाबुद्दीन नहीं होते तो उनका बेटा जीतता। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह दोनों व्यवस्था की उपज हैं। गोंडा में, बलरामपुर में, बहराइच में सुबह क्या बनता है नाश्ते के लिए? सब दुकान पे जलेबी बनता है। लेकिन दिल्ली में सुबह क्या बनता है? कचौड़ी ना पूड़ी ना, हम छोला भटूरा। हाँ, विराट कोहली याद आया। सुबह दोनों जगह होती है। हाँ। सुबह गोंडा में भी होती है। हाँ, हमारे जलेबी बनता है, छोला भटूरा। सही बात। क्या छोला भटूरा बनता है? हाँ। ये पंजाबी कम्युनिटी है, ये रात का जलेबी खाती। कहा था मीठा खाए सोच चाहिए। गोंडा वाले कहा था मीठा खाए दिन के शुरुआत करे चाहिए। डिमांड है तभी तो सप्लाई है। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह को गाली देने के बजाय डॉक्टर केसी सिन्हा को आपने तो नहीं जिताया। पार्टियां क्या करेंगी? पार्टी को तो जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए ना, कि हारने वाला कैंडिडेट। जीते दोनों, ओसामा साहब भी जीत गए, वो भी जीत गए। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? एक को दुनिया अपराधी कहती है, एक को दुनिया अनंत सिंह को थोड़ा रॉबिन हुड टाइप पेश कर देती है। रॉबिन हुड टाइप का अगर शहाबुद्दीन नहीं होते तो उनका बेटा जीतता। एक चचा को मैंने सुना इलेक्शन में, कहा शहाबुद्दीन हमारे लिए नेता थे। हिंदू थे, वो ठाकुर थे, राजपूत कम्युनिटी के थे। एक आदमी को बुरा पेश किया जा रहा है क्योंकि शहाबुद्दीन आरजेडी विचारधारा के नायक हैं, अनंत सिंह भाजपा विचारधारा के नायक हैं। तो दोनों का जो इमेज क्रिएशन हो रहा है वो सिर्फ विचारधारा की वजह से हो। बाकी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे दोनों शहाबुद्दीन का था राज करते हैं। पुलिस वाले थप्पड़ मार दिए, एसिड से नहला दिए, चंद्रशेखर जेएनयू वाला था उसको मार दिए, रंगदारी कब्जा। मतलब अच्छाई भी उनका आता है कि डॉक्टर लोग 50 रुपए में उस जमाने में काम करता था, टीचर वीचर का ठीक है, लेकिन अपराध का श्रेणी बहुत बड़ा है। विधायक खरीद लिए, कट्टा दिखा दिए। शहाबुद्दीन कितनी बार सांसद रहे? वैसे काउंट इमीडिएट नहीं सोचे हम भी। 2 बार कम से कम रहे ना। मुन्ना भैया इमीडिएट नहीं सोचे। मिर्जापुर में कहता है ना कट्टा का सेल कैसे बढ़ेगा, तो कहता इमीडिएट तो नहीं सोचे। मतलब ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं। 2 बार सांसद रहे ना। मैंने जिताया नहीं, उसे बिहार की जनता ने जिताया ना। तो ये सब उसको बिहार की जनता को समझ में नहीं आता था कि भैया ये आदमी बुरा, इसको नहीं जिताना है। दोनों एक ही संस्कृति के वाहक हैं। जो सुदर्शन चक्र रखा है बस वही महामहिम है। अगर कल आरजेडी की सरकार बन जाती, अभी चाचा हमारे अगर पलट जाएं, 85 का ही तो गेम है। तो ये फिर 117 पे आ जाएंगे। ये सिर्फ सत्ता का गेम है, सत्ता का। अच्छा हुआ भगवान राम जीत गए। अगर रावण जीता होता तो फिर रावण के पक्ष का इतिहास लिखा गया। तो मतलब कहानी उसकी जो जीत गया, कहानी उसकी, बाकी सब बकैती है। अच्छा, चचा हमारे कहे जी जाते, जिधर नीतीश कुमार उधर बनता सरकार। बिहार चुनाव तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, हम 2005 से देख रहे हैं और हमको ये समझ नहीं आता कि वो जिधर जाते हैं। 14 में मोदी जीत के आए, 15 में हार गए, चचा उधर चले गए थे, चचा इधर आ गए, तेजस्वी सब दे दी थी इस बार, हर घर नौकरी, नहीं जीते। चचा में क्या मैजिक ऐसा है, या कहां से वो अपना किस्मत अलग से लिखवा के लाए हैं कि सामने भी नहीं आ रहे, इंटरव्यू भी नहीं दे रहे? इसका जवाब मोदी जी ने बड़ा अच्छा दिया था, बहुत अच्छा। इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा कि माई का तो फार्मूला चला, लेकिन मुस्लिम और यूथ नहीं, मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और यूथ। अब चाचा क्या करेंगे? चाचा शराब बंद कर देंगे। उससे सीधा फायदा किसको होगा? महिलाओं को होगा। बिक तो रही है, लेकिन वैसे भी वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तो बैन है ना। पिक्चराइजेशन तो यही हो रहा है। चाचा क्या, अभी अगर मैं बिहार में किसी को फोन मिला दूं, मेरे एक दोस्त हैं मुरारी झा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या किए यार, फिर जिता दिए? अरे बोले भैया वहां तक रोड जाती है जहां 20 साल पहले कहाँ नहीं जाती थी। आज रोड की व्यवस्था आप देखिए। तो चचा ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो जनमानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन कामों के साथ साथ बीजेपी की जो फील्डिंग है, जैसे उसने जो मुद्दा उठाया जंगल राज, जंगल राज में कौन सी कहानियां? शहाबुद्दीन की कहानियां। जंगल राज में कौन सी कहानियां? वो जो टाटा का शोरूम बंद हुआ था वो वाली कहानियां। जंगल राज में कौन सी कहानियां? शिल्पी जैन की कहानी। जंगल राज में कौन सी? वो जो IAS अधिकारी की पत्नी का रेप होता था। माहौल, अब एक तो चाचा के काम जो जनमानस से जुड़े हैं, ऊपर से माहौल का क्रिएशन, और तीसरा कि ये लो 10,000 रुपया
पब्लिक ने कहा हाँ यार रेप तो हुआ था यार, आरजेडी में जंगल राज तो था भाई। बीजेपी चाचा एक फैक्टर से नहीं जीते हैं। कोई एक फैक्टर को कह देना कि साहब यही एक फैक्टर टोटली जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। आज एक बड़े अच्छे पत्रकार है हमारी कंट्री के, उन्होंने एक विश्लेषण भी लिखा है। कहा मैं 1 साल पहले गया तो मैं देखा कि बीजेपी के एक सांसद हैं वो वहाँ अक्सर में बैठे। मैंने कहा कहाँ? अरे बोले डोर टू डोर कर रहे हैं। 1 साल पहले उसी को लेके एक दूसरे पत्रकार उन्हीं के लॉबी को, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा मैंने तो एक ही पक्ष का पढ़ा था। तो वो एक पूरी प्लानिंग है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी, जैसे आज कांग्रेस की कमी, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी से मैंने पर्सनली ये बात कही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। मतलब मैं ठीक है राजनीति छोड़ रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब जितना सम्मान, जितनी इज्जत और उस आदमी ने मुझे दिया है, पता नहीं जो लोग उस आदमी को गाली देते हैं उनके अपने अपने कारण होंगे, पर मुझे तो लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है। एक विजन है उनके पास। मैंने उनसे पर्सनली ये बात कही। मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, ये बात मैंने अखिलेश जी को भी बोली। मैंने कहा आप एक बात बताओ, हर राजनीतिक संगठन के पास 2 विंग होता है और ये कहानी शुरू की थी कांग्रेस ने 1920 से। गांधी की यही तो ताकत थी। और गांधी जी ने क्या किया, 2 गुट बनाया कांग्रेस में। एक जो शुद्ध राजनीति करेगा, कौन है उस गुट में? मोतीलाल नेहरू हैं, CR दास हैं, ये लोग एक गुट में जो शुद्ध राजनीति करेंगे। दूसरी तरफ एक गुट है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, रचनात्मक कार्यक्रम करेगा, जनता के बीच रहेगा 24 घंटा, शिक्षा को बढ़ावा देगा, चरखे को बढ़ावा देगा, सफाई को बढ़ावा देगा, भाईचारे को बढ़ावा देगा। आज बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास एक विंग है RSS, और दोनों अपनी अपनी क्षेत्र में काम करते हैं। बीजेपी का जो राजनीतिक वर्ग है वो राजनीति कर रहा है, और RSS समाज से 12 महीने 24 घंटा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई विंग है? नहीं है। ये बात अरविंद जी ने मेरी मानी। उन्होंने शायद एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी किया उसके बाद, ASAP करके कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू भी किया। कहा ये बात एकदम सही है, हम मानते हैं। तो ये लोग एक पैर पे चल रहे हैं, बीजेपी 3 पैर पे चल रही है। तीसरा पैर कौन सा? धन। जियो बहादुर। धन कहाँ से लाओगे? जैसे वो चाइना गेट था ना, चाइना गेट में वो मास्टर निकलता है डाकू जगीरा से लड़ने के लिए, तो डाकू वो जगीरा कहता है मास्टर से, कहता मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले आवेगा, तू तो लड़का भी साथ लावे है। जैसे मास्टर पीछे पलट के देखता, मारता चाकू, मास्टर की गर्दन उड़ जाती। तो मास्टर से कहता है कि देख मास्टर, हिम्मत तो मेरे जैसे ले आओगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो आज बाकी पार्टियों के पास नहीं है। नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है।